धर्मः कम शरणं गतः। वह धर्म फिर किसकी शरण में गया जब कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और 125 वर्ष के बाद जब कृष्ण अपनी लीला पूर्ण करके अपने धाम को चले गए तो वह धर्म फिर किसकी शरण में गया। जब ऐसे गूढ़ प्रश्न शौनकादिक ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से किए तो सूत जी महाराज की आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। सूत जी की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे, अरे शौनकादिक ऋषियों, आपके सारे प्रश्न लोक हित में हैं। अरे आप अपने लिए भी कुछ पूछ सकते थे, लेकिन आपने अपने लिए कुछ नहीं पूछा, सब कुछ पूछा जो संसार के हित में हो। तो कथाएं यहीं से होती है। कथा का एकमात्र साधन यह है, कल्याण का एकमात्र साधन यह है कि हमारे मन में जिज्ञासा हो, हमारे मन में प्रश्न हो और शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में, हमारे सनातन धर्म में प्रश्न करने की हर किसी को अनुमति दी गई है। लेकिन जब हमारे मन में प्रश्न न होते तो क्या करें? तो फिर ऐसे किसी व्यक्ति का संवाद सुन ले जिसने प्रश्न किया हो और जिसने जिज्ञासा जाहिर की हो, जिज्ञासा प्रकट की हो और किसी व्यक्ति ने उस जिज्ञासा का समाधान कर दिया हो, तो उन दोनों का अगर संवाद हम सुन लें फिर भी हमारा कल्याण हो जाएगा। जैसे गंगा जी को लाने वाले कौन लाए गंगा जी को? भागीरथ जी। किनके लिए लाए? कि अपने पितरों के लिए, जो सगर के 60,000 पुत्र थे उनके लिए गंगा जी को लेकर आए भागीरथ जी। लेकिन क्या गंगा जी ने सगर के 60,000 पुत्रों का ही कल्याण किया और किसी का नहीं किया? अरे गंगा जी में आज कोई भी नहाता है तो उसका भी कल्याण होता है और उतना ही होता है जितना सगर के 60,000 पुत्रों का हुआ, थोड़ा सा भी कम नहीं। गंगा जी को लाकर भागीरथ मुनि जितने धन्य हुए उतने ही हम भी धन्य होंगे, थोड़े से भी कम नहीं। अरे सनातन में तो किसी व्यक्ति ने जन्म लिया तो जन्मते भी गंगा जी चाहिए और मरते भी गंगा जी चाहिए। तो भागीरथ मुनि गंगा जी को लाए तो उनका कल्याण हुआ, सगर के 60,000 पुत्रों के लिए लेकर आए तो उनका कल्याण हुआ, और आज जो उन गंगा जी में स्नान करता है उनका भी कल्याण होता है और उतना ही होता है जितना सगर के 60,000 पुत्रों का हुआ, थोड़ा सा भी कम है। ऐसे ही इस श्रीमद् भागवत कथा रूपी अमृत को कौन लाया? कि सुखदेव जी लाए। किनके लिए लाए? कि राजा परीक्षित के लिए लाए। तो क्या सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को कथा सुनाई, उनका भी कल्याण हुआ? राजा परीक्षित ने कथा सुनी, उनका भी कल्याण हुआ, तो हमारा क्यों नहीं होगा? हमारा भी उतना ही कल्याण होगा जितना राजा परीक्षित का कल्याण हुआ था, जितना सुखदेव जी का कल्याण हुआ था सुनाने से, थोड़ा सा भी कम नहीं। लेकिन कल्याण होगा कैसे? आश्रय लिए से। श्रोता को भी आश्रय लेना पड़ेगा भागवत जी का और वक्ता को भी आश्रय लेना पड़ेगा, आश्रय लिए से। अरे ये भागवत जी तो करुणामयी माँ है। एक बार पिता जो है, पिता के गोद में बालक मलमूत्र त्याग कर दे तो पिता उस बालक को अपने से दूर कर देता है कि अरे इसने तो मेरे वस्त्र गंदे कर दिए, अरे इसको हटाओ, मेरी गोद से हटाओ। तो पिता अपने बालक को मलमूत्र त्यागने पर अपने से दूर कर देता है, तो उसको कौन पकड़ता है? कौन लेता है उस बालक को? उसकी माता उसको लेती है, उसकी माता ग्रहण करती है।
और माता क्या करती है, उस माता उस बालक को लेकर के अच्छी तरह स्नान इत्यादि करके साफ सुथरा करके नए वस्त्र पहना करके बाल इत्यादि कहाड़ करके तेल लगा करके उन्हें पिता की ओर कर देती है। और पिता जब उस बालक को देखता है तो पिता भी ताली बजा बजा कर उस बालक को अपनी गोद में बुलाता है, अरे लाला मेरो आजा, पिता ले लेता है। ऐसे ही यह भागवत जी तो करुणामयी माँ है बंधुओं। एक बार को परम पिता परमेश्वर यह श्री कृष्ण हमें त्याग देंगे, मलमूत्र से ग्रसित हम हो गए हैं, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार इतने जितने ये विकार हैं इन्होंने हमें दूषित कर दिया है, हमें गंदा कर दिया है। और परम पिता परमेश्वर हमें गंदा देखकर हमें त्याग देंगे तो हमें कौन ग्रहण करेगा, हमें कौन लेगा? ये श्रीमद् भागवत रूपी माँ हमें ले लेंगे। और ये क्या करेंगे, ये 7 दिन में हमारे इस मलिन हृदय को, हमारे इस मलिन मन को शुद्ध कर देंगी, साफ कर देंगी, सुथरा कर देंगी, स्वच्छ कर देंगी। और स्वच्छ कर देंगी तो क्या होगा, तो फिर हमें परम पिता परमेश्वर भी स्वीकार कर लेंगे, या श्री कृष्ण भी हमें स्वीकार कर लेंगे।